अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अददी ताकत न होने पर कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का किया फैसला। मुल्क के जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों को इख्तिदार में रहने का हक नहीं है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर तनकीद। जीएचएमसी का इजलास कोरम मुकम्मल न होने पर कर दिया गया मुलतवी। वार्ड कमेटियों के अरकान का इंतखाब भी मुलतवी। लड़की से छेड़छाड़ के मामले में मुस्लिम नौजवानों पर SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट लगाने पर मजलिस का एहतजाज। कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। और घर बसाने के दौरान की गई हिमाकत में एक गरीब का घर उजड़ गया। शादी की बारात में घोड़े की लात से बाजा बजाने वाला नौजवान बरसरे मौका हुआ फौत। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। असेंबली में कायदे अपोजिशन जाना रेड्डी ने CLP इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस सियासत को आलूदा करना नहीं चाहती। उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी के पास अददी ताकत नहीं है, इसलिए राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला किया गया है। उनका कहना था कि कांग्रेस सियासत को आलूदा करना नहीं चाहती। जाना रेड्डी ने बताया कि कांग्रेस की तरफ से तेलंगाना यौम तासीस तकारीब शानदार पैमाने पर मनाई जाएगी। इजलास में पालेरू ज़िमनी इंतखाब की शिकस्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर रुकने कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तमाम अजला में कांग्रेस की तरफ से यौम तासीस प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए सोनिया गांधी से इजहार तशक्कुर किया जाएगा। रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि उन्हें अफसोस है कि राज्यसभा इंतखाबात के मामले में KCR ने फराख दिली का मुजाहरा नहीं किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले के केशव राव को कामयाब बनाने के लिए मदद की थी, लेकिन KCR उसे फरामोश कर चुके हैं। हनुमंत राव ने कहा कि वो करोड़पति नहीं है जो इंतखाब पर भारी रकम खर्च करें, इसलिए उन्होंने मुकाबला ना करने का फैसला किया है। VHR ने कहा कि वो अवाम में जाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। नहीं, मूवमेंट भरोसे की बात नहीं, ईमानदारी की बात है। मैं तुम्हारे को कल कौन सा नावा में जा रहे थे, डूबते थे, तुमको बचाया। बाहर आने के बाद मेरे ही गला काटे तो कैसा हुआ, समझ गए ना? वो अब KCR काटा या केशवराव काटा, मैं इस पे नहीं जाता हूँ। हमारा पार्टी छोड़ के गया भी तो उसको वोट कमे भी तो सोनिया गांधी, दैट इज कॉल्ड मैग्नानिमिटी। बहुत कम लोगों में रहता ही है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मुल्क के जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों को इख्तिदार में रहने का हक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वजीर आजम मोदी को जमहूरियत पर भरोसा नहीं है, इसलिए कांग्रेस से पाक हिंदुस्तान का नारा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुल्क में जमहूरियत, अदलिया और दस्तूर अभी बाकी है, इसलिए उत्तराखंड में NDA हुकूमत अपने मंसूबे में नाकाम साबित हुई है। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत ने 2 साल सिर्फ UPA हुकूमत के प्रोग्रामों के नाम तब्दील करने में गुजार दिए हैं। वजीर आजम सयाहत के वजीर बन चुके हैं। मुल्क का 40% हिस्सा खुश्क साली का शिकार है, लेकिन वजीर आजम अपनी 2 साला कारकर्दगी का जश्न मना रहे हैं। खड़गे ने कहा कि मुल्क को चलाने के बजाय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दूसरे ममालिक को देखने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। UPA हुकूमत के प्रोग्रामों को मजाक उड़ाया जा रहा है। खाम तेल की कीमतों में कमी के बजाय आम आदमी को इसका फायदा नहीं हुआ है। 2 सालों के दौरान NDA हुकूमत को 1,80,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। खड़गे ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक को ताउन करने की जरूरत है। लेकिन मोदी साहब
डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते, सब नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत आप तो छोड़ो, आपके कोई लोग आए तो भी कांग्रेस को मुक्त करने की, यहां पर सेक्युलर फैब्रिक को भी तोड़ने की जो बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें इस देश के लिए खतरनाक है। और जो आदमी सेक्युलर और संविधान के खिलाफ काम करता है तो उसको हुकूमत करने की कोई हक नहीं बनता। अगर करना है तो संविधान के मुताबिक करना चाहिए, चलना है तो इस देश के दस्तूर के साथ चलना चाहिए। हमारे हाईकमांड तय करेगी, हम उस वक्त सोचेंगे, जैसा इलेक्शन आता है या उससे पहले जो करना है वो करेंगे। तेलंगाना हुकूमत के खुसूसी मुशीर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले डी श्रीनिवास ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। हुकूमत ने डी श्रीनिवास के इस्तीफे को कबूल कर लिया है। वाज़ेह है कि डी श्रीनिवास को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राज्यसभा नशिस्त के लिए उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाले डी श्रीनिवास 31 मई को अपना पर्चे नामजदगी दाखिल करेंगे। नायब वजीर आला व वजीर तालीम के श्रीहरि ने हफ्ते को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तेलंगाना गोल्डन एजुकेशन फेयर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में के श्रीहरि ने एक बार फिर कहा कि हुकूमत खानगी तालीमी इदारों के खिलाफ नहीं है, ताहम उन्होंने कहा है कि तालीमी मेयार के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वजीर तालीम ने कहा कि हुकूमत खानगी तालीमी इदारों से नाराज नहीं है, लेकिन तालीमी पॉलिसी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर तालीमी शोबे और मेयारे तालीम के मामले में समझौता किया गया तो मुस्तकबिल में तेलंगाना के तालीमी शोबे को नुकसान हो सकता है। वजीर तालीम ने कहा कि मेयारी तालीम की फराहमी हुकूमत का मकसद है और इसी मकसद को लेकर हुकूमत आगे बढ़ रही है। तेलंगाना गोल्डन एजुकेशन फेयर में 100 से ज्यादा कॉलेजेस हिस्सा ले रहे हैं। वार्ड कमेटियों के अरकान के इंतखाब के सिलसिले में तलब किया गया जीएचएमसी काउंसिल का खुसूसी इजलास कोरम की कमी की वजह से मुलतवी कर दिया गया। बाद में मेयर बी राम मोहन ने बताया कि 150 के मिन जुमला सिर्फ 75 कारपोरेटर्स ही इजलास में हाजिर हुए थे, जिसकी वजह से इसे मुलतवी किया गया है। वार्ड कमेटी के अरकान की नामजदगी से मुताल्लिक बी राम मोहन ने बताया कि इस सिलसिले में रहनुमायाना खुतूत वज़ा किए गए हैं और इसके तहत वार्ड कमेटियों के अरकान का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा। मुअज़्ज़िफ़ मुलाजिमीन और NGOs से वाबस्ता अफराद को भी नुमाइंदगी दी जाएगी। इस सिलसिले में दरख्वास्तें भी मौसूल हुई हैं और इसकी जांच के बाद अरकान का तकर्रुर अमल में आएगा। बानी तेलुगुदेशम NT रामा राव को उनकी योम पैदाइश के मौके पर अरकान खानदान और पार्टी कायदीन की तरफ से खिराज पेश किया गया। NTR घाट पर NT रामा राव के फर्जंद हरि कृष्णा, बाला कृष्णा, दोख्तरान भुवनेश्वरी, पूरनदेश्वरी, बेवा लक्ष्मी पार्वती और दूसरों ने खिराज पेश किया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए हरि कृष्णा ने कहा कि आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। पार्टी के दूसरे कायदीन ने भी NTR की समाधि पर फूल डाले। तेलंगाना इंजीनियरिंग JAC ने तेलुगुदेशम के महानाडु में उनकी तौहीन किए जाने पर तेलुगुदेशम से माफी मांगने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए JAC के नुमाइंदे ने कहा कि महानाडु में तेलुगुदेशम कायदीन ने इल्जाम लगाया था कि तेलंगाना के इंजीनियर्स मिशन काकतिया और मिशन भागीरथ में कमीशन खा रहे हैं। JAC के नुमाइंदे ने कहा कि तेलुगुदेशम कायदीन ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं और इससे तेलंगाना के इंजीनियर्स के जज्बात मजरूह हुए हैं। जिन कायदीन ने तेलंगाना इंजीनियर्स पर यह इल्जाम लगाया है उन्हें फौरी माफी मांगनी चाहिए। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दीपम स्कीम के तहत गोलकुंडा और टप्पा चबूतरे के दरखास्त गुजारों में रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन के हाथों 172 गैस सिलेंडर्स की तकसीम अमल में आई है। इस मौके पर ASO पदमा और मजलिसी कारपोरेटर्स भी मौजूद थे। अलावा अजीम चंद दिन पहले हुई तूफानी बारिश के मुतासरीन को बतौर इमदाद चेक्स भी हवाले किए गए।
काचीगुड़ा पुलिस के मुतासिबाना रवैये पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कमिश्नर पुलिस और ईस्ट जोन डीसीपी से नुमाइंदगी की है। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि चंद दिन कबल एक मुस्लिम कम उम्र लड़की के साथ मोहल्ले के एक गैर मुस्लिम नौजवान ने दस्त दराजी की और कपड़े तक फाड़ दिए। लड़की के भाइयों ने इस मौके पर मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन पुलिस ने मुलजिम से नरमी का मुजाहरा किया और मुतासरा लड़की के वालिद मोहम्मद अनवर और दो भाइयों अजहर और जुनैद पर SC/ST एक्ट लगाकर जेल भेज दिया। अहमद पाशा कादरी ने बताया कि अब पुलिस न सिर्फ दूसरे रिश्तेदारों को भी तलाश कर रही है, बल्कि मुलजिम भी जमानत हासिल करने के बाद अपने साथियों के हमराह लड़की के मकान पर गड़बड़ कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर पुलिस और मुतल्लिका DCP से कहा कि पुलिस की इस तरह की हरकतों को मजलिस बर्दाश्त नहीं करेगी और खातियों के खिलाफ कार्रवाई न करने पर एहतजाज किया जाएगा। 24 घंटे में उन्हें बेल पे आ गया और इन लोगों को क्या बताए कि SC/ST एक्ट लगा के लोगों को रिमाइंड करें, जबकि SC/ST एक्ट का माफी इस्तेमाल करना खिलाफ तरीक़ा है, कोई इंसाफ की बात नहीं है। बच्चे जो मारे, बच्ची को छेड़ा बोल के मारे, ज़ात का झगड़ा नहीं है, सिर्फ बच्ची को छेड़े बोल के मारे। पुलिस का ज़ात का झगड़ा बता के FIR बनाई और बच्चों को जेल में, लोगों को 3 आदमियों को जेल में डाल दिया। उस वक्त अंजनी कुमार का इंचार्ज कमिश्नर पुलिस को हम वाकिफ करा। उसके बाद आज फिर कमिश्नर साहब से बताए कि घर पे पुलिस पे दिए और बच्चे होना बोल के, और घर पे वो अशरार जो बेल पे छुटा होने उसके साथियाँ मिलकर रोज़ाना दहशत फैलाए हुए हैं। आज कमिश्नर पुलिस से इंचार्ज कमिश्नर से मुलाकात की, उन्होंने DCP साहब की बात करी, फिर DCP साहब के पास आए, उनको तफसीलात से वाकिफ कराए। हमारा मुतालबा ये है, पुलिस वाले SC/ST एक्ट लगा के मुसलमानों में और SC/ST लोगों में तजाद डाल रहे, फसाद डाल रहे, जबकि मसला और झगड़ा उसका नहीं है। यहाँ पे पुलिस इसका नोट ले, अगर इस मसले में इंसाफ नहीं होगा, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जहाँ तक हो सके हम इसको जाएंगे, पब्लिक के सामने पुलिस के चेहरे को आश्कार करेंगे, बताएंगे कि मुसलमानों के साथ इनका कितना तासुब है। झूठे FIR करके, झूठे केसा करके मुसलमानों को जेलों में डालना इनकी एक आदत बन चुकी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसको बर्दाश्त नहीं करेंगी। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पे कमिश्नर पुलिस और डिप्टी कमिश्नर को इन तमाम चीज़ों से वाकिफ करा दिया गया है। और घर पे उनके आज भी पुलिस भी हंगामा कर रही है, अशरार भी हंगामा कर रहे हैं। उन गरीब लोगों के साथ हुकूमत को चाहिए कि इंसाफ करे, वरना पुलिस के चेहरे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने बताएंगे कि कितनी इनके जहनों में जहर भरा हुआ है, कितनी फ़िरका परस्ती भरी हुई है। 1-2 ऑफिसर अच्छे होने से पूरा महकमा अच्छा नहीं होता। इस सिलसिले में हुकूमत का काम है कि वो इंसाफ करे। मुस्लिम मुआशरे में बेजा इसराफ की लानत ने एक नौजवान की कीमती जान ले ली है। गोलकुंडा में शादी की बारात में हो रही हल्लड़बाजी के दौरान घोड़े ने बिदक कर मरफा बजाने वाले नौजवान पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 17 साला मोहम्मद मदार की अफसोसनाक मौत वाक़ हो गई। किसी का घर बसाने के मौके पर हल्लड़बाजी की वजह से एक ऐसी मां का घर उजड़ गया जिसका सहारा दिन में ऑटो चलाता था और रात में बाजा बजाने का काम करता था। ज़राए ने 4TV को बताया कि बारात में अजीब हिमाकत करते हुए इंसानों के बजाय घोड़े को नचाया जा रहा था और इसी छिचोरेपन की वजह से घोड़ा बिदक गया और बाजा बजा रहे 17 साला मदार के सीने पर लात मार दी, जिसके साथ ही मदार ने खून की कै की और बेहोश हो गया। दवाखाने ले जाने तक इसकी मौत वाक़ हो गई। हैरत की बात यह है कि पुलिस की इजाजत के बगैर इंतहाई धूमधाम से ये बारात निकाली जा रही थी। गोलकुंडा पुलिस अब दीगर उमूर की तहकीकात कर रही है।
टास्क फोर्स साउथ जोन ने बंजारा हिल्स पुलिस के ताउन से कारों और मोटरसाइकिलों का सरका करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस एन कोटी रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने रियासत बिहार के मुतवत्तिन 22 साला राजन कुमार रावत को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इसके एक और साथी बिहार के ही रहने वाले 23 साला राजेश कुमार और प्रकाश फरार होने में कामयाब हो गए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके सारिक की गिरफ्तारी अमल में लाई और इसकी बिहार की रिहायशगाह वाक़े जिले मधुबनी से कारें और एक मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। पुलिस की तफ्तीश पर राजन ने बताया कि वो और फरार होने वाले दोनों सारिक बचपन के साथी हैं और वो हैदराबाद में करीबी दोस्त बन गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी आमदनी कम होने की वजह से उन्होंने सरका करना शुरू कर दिया। कोटी रेड्डी ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस स्टेशंस में 4 केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने मसरूका व्हीकल्स को जरूरी कार्रवाई के लिए बंजारा हिल्स पुलिस के हवाले कर दिया है। राजेश और प्रकाश ने पहले ओनर्स के पास से ओरिजिनल कीज को चुरा के राजन को देते थे। राजन से ये ओरिजिनल कीज लेके गाड़ी चुरा के बिहार भिजाते थे। वहाँ इस गाड़ियों को टैक्सी तरह बिहार नेपाल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन गाड़ियों को अच्छा प्राइस बेचने दे की रहे हैं। इन लोगों में राजन इससे पहले भी एक्टिवा थेफ्ट केस में अफजलगंज से अरेस्ट हुआ था। इस केस में एक्यूज्ड पर्सन राजन को और जब्त किया गया सो व्हीकल को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर कर रहे हैं। हैदराबाद के वेस्ट जोन पुलिस हुदूद में डीसीपी वेंकटेश्वर राव की क़ियादत में हुमायूं नगर बंजारा हिल्स पुलिस हुदूद के अलावा दीगर इलाकों में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। पुलिस ने 35 मुश्तबा अफराद बशमूल 6 रौडी शीटर्स को तहवील में ले लिया है। दरकार दस्तावेजात न होने पर 52 गाड़ियों को भी जब्त कर लिया गया। बादअज़ा मीडिया से बात करते हुए डीसीपी वेस्ट जोन ने बताया कि अवाम में अमन व कानून की बरकरारी से मुताल्लिक एतमाद पैदा करने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई जा रही है। उनका कहना था कि अवाम भी इस तरह की मुहिम से काफ़ी मुतमईन है। डीसीपी ने बताया कि अवाम के लिए आगे भी इस तरह के सर्च ऑपरेशंस जारी रहेंगे। तारनाका स्ट्रीट नंबर 1 उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद में एक मकान में पार्क की हुई कदीम कार से एक खातून की लाश दस्तयाब हुई है। पुलिस के मुताबिक ये खातून भिकारन है और पिछले कई दिनों से इसी कार में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक मुकामी अफराद ने कार से बदबू आने पर पुलिस को इतला दी, जिसके बाद पुलिस ने पहुंचकर लाश को मुर्दाखाना मुंतकिल किया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। शमशाबाद रेलवे लाइन पर एक खातून ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गई। नामालूम खातून हफ्ते की सुबह के औकात में पटरियां उबूर कर रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। रेलवे पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को दवाखाना मुंतकिल करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अददी ताकत न होने पर कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का किया फैसला। मुल्क के जमहूरी ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों को इख्तिदार में रहने का हक नहीं है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी हुकूमत पर तनकीद। जीएचएमसी का इजलास कोरम मुकम्मल न होने पर कर दिया गया मुलतवी। वार्ड कमेटियों के अरकान का इंतखाब भी मुलतवी।
लड़की से छेड़छाड़ के मामले में मुस्लिम नौजवानों पर SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट लगाने पर मजलिस का एहतजाज, कमिश्नर पुलिस से नुमाइंदगी। और घर बसाने के दौरान की गई हिमाकत में एक गरीब का घर उजड़ गया। शादी की बारात में घोड़े की लात से बाजा बजाने वाला नौजवान बरसरे मौका हुआ फौत। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।